हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर एनिमी अंडा। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टोक्यो रिवेंजर के हर एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड 1 की। सो चलिए स्टार्ट कर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताकेमिची और उसके दोस्तों को टेंजुगो गैंग के मेंबर्स को पूरी तरह से मार रहे होते हैं और वो जमीन पे पड़े हुए होते हैं। इतने में टेंजुगो गैंग का एक मेंबर आता है जिसका नाम होता है किसागी, और वो उसको अपने बारे में बताने लगता है कि उसका पास्ट क्या था, वो कौन सी गैंग का पहले मेंबर था और उसका फ्यूचर क्या, वो क्या करने वाला है। इतने में ताकेमिची मन में सोच रहा था कि ये मुझे पहली बार तो बता क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल क्या रहा है। फिर इतनी देर में किसाकी जो है अपने गैंग के बाकी मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि तुम इन सबको मार दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी फाइट में जाना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो कोई और लीडर सामने आता है, उसको पता चलता है कि सेकंड डिवीजन में कोई और लड़ाई छिड़ रही है जहाँ पे उसकी नीड है, तो वो वहाँ चला जाता है और बाकी वो कहता है कि इनको मार देना। फिर जो ताकेमिची का दोस्त होता है वो कहता है कि हमें ताकेमिची को बचाना होगा, तो ताकेमिची को चारों तरफ से घेर लो और इसे बचाओ। इतने में टेंजुगो गैंग के मेंबर चारों तरफ से घेर लेते और मारने के लिए तैयार होते हैं और ताकेमिची उसको तो बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे नोहाया क्वाटा है जो उसका गैंग का मेंबर है, वो आता है सामने और सभी को अपने बाइक से कुचलते हुए निकल जाता है। और ये देख के ताकेमिची काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि नोहाया क्वाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने वाला बंदा है, काफ़ी खुशमिजाज बंदा है, पर यहाँ पे देखने में पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से और एंग्री है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोहाया क्वाटा आ जाता है, असली नोहाया क्वाटा जो आ जाता है और वो पूछता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होता है और पूछता है कि भाई अगर ये यहाँ पे है तो जिसने हमारी मदद की जो यहाँ पे है वो बंदा है कौन। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असल में उसका भाई है सोहाया क्वाटा, कि ये दोनों ही गैंग के कैप्टन और वाइस कैप्टन है। और वो ताकेमिची को कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, जिसे किसागी गैंग ने मारा था, तो तुम इसे जल्दी से लेके हॉस्पिटल जा और बाकी हम इन सबको देख लेंगे। फिर हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि कैसे दोनों भाई ताकेमिची और गैंग के मेंबर को अपने साथ लेके जाते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं। फिर जब ताकेमिची काफ़ी गुस्से में होता है और उनसे बात करता है कि उन्होंने हमें मारा, ये सब हुआ, तो वो बताते दोनों भाई कि तुम्हें ऐसा डरने की बात नहीं है, ये ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है क्योंकि जब हम लोग गैंग में आने से पहले हमने अपनी नई गैंग बनाई थी और जब किसाकी से हम भिड़े थे और उसने हमें बहुत बुरी तरह मारा था, तो तुम्हें इतना शर्म खाने की जरूरत नहीं है। बट ताकेमिची गुस्से वाले कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा था, बट असल में जानते हैं कि उसने काफ़ी उसको मारा था और पूरी तरह से वो घायल भी था। फिर जब ताकेमिची उनसे बात कर रहा होता है तब उन्हें पता चलता है कि दोनों के दोनों भाई जो है वो टेंजुगो गैंग के ऊपर हमला करने वाले हैं। और ताकेमिची पूछता है क्या हम हकीकत में उन्हें मारने वाले हैं, तो उन्हें वो बोलता है हाँ तुम डर क्यों रहे हो, हम उन्हें आप सच में मारने वाले। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे नहुआ सोहुआ दोनों जो भाई है वो बाइक से उतरते हैं और गैंग के पीछे भागने लग जाते हैं। वहाँ पे टेंजुगो गैंग के 2 मेंबर होते हैं जिन्हें वो पकड़ लेते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताकेमिची है वो दोस्त के साथ खड़ा होता है और आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसमें ताकेमिची डिस्कस करता है कि आज किसागी से मिला और मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटक रही है कि मैं जितनी बार फ्यूचर में जाके अपनी चीज़ को चेंज कर लूँ, किसी भी फ्यूचर में किसी भी इंसिडेंट को चेंज कर लूँ, पर मैं वापस आता हूँ तो कुछ भी चेंज हुआ नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिस पर हमारी नज़र नहीं पड़ रही और कुछ खतरनाक हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि शायद मे भी किसागी भी फ्यूचर में जा सकता है और इंसिडेंट को चेंज कर सकता है। और इसी वजह से एपिसोड के स्टार्ट में उसने कहा भी था कि तुम मुझे नहीं जानते और इसीलिए चलो केंडो इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। और उसका दोस्त कहता है तुम शायद ज़्यादा सोच रहे हो पर इस वक्त हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है, हम अभी जा रहे हैं उनकी गैंग के मेंबर से लड़ने के लिए, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ ये चीज़ हो सकती है कि किसागी हो सकता है कि फ्यूचर में जा सकता है, और पर इस चीज़ के लिए हमें तो सबूत चाहिए और हमें काफ़ी ज़्यादा श्योर भी होना पड़ेगा कि क्या वो सच में जा सकते हैं नहीं। कभी हम लोग ही अपना ज़्यादा दिमाग दौड़ा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर शिफू जो कि उसका दोस्त है जिससे खड़ा होकर बात कर रहा है, तो वो ये भी कहता है अगर तो इस मामले में सोचो सच हो कि वो फ्यूचर में जा सकता है तो वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होगा, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक फ्यूचर में किसागी जब मर चुका होना चाहिए और उसके भी इंसिडेंट चेंज करने की वजह से प्रेजेंट पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा संभल के कदम रखना पड़ेगा और श्योर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे पूरी ह्यूमैनिटी दाव पे लगी है और वो मर भी सकते हैं। फिर दोनों बाइक ताकेमिची के पास आते हैं और कहते हैं हमें उनके गैंग के मेंबर्स का पता लग गया और हमें उन्हें मारने के लिए जाना होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मित्सु और मोची जो है आपस में लड़ रहे होते हैं और इतनी देर में उनकी गैंग का दूसरा मेंबर आता है, वो कहता है मोची क्या तुम ही सारे मजे लोगे, हमें भी कुछ मौका लेने का मौका दो।
फिर इतने में एक और मेंबर आ जाता है और वो आके मित्सुआ के सर पे चोट मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और कहता है तुम बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें और भी ज़रूरी काम करने हैं। जिस बंदे ने शिबुआ के सर पे ईंट मारी थी वो ने बताता भी कि ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है जिसे हम तुम्हारी सोच से हरा दे, तो फालतू में काम छोड़ो, ध्यान दो। फिर अवेंजर सिंह में दिखाया जाता है कि टेंजुआ गैंग का एक मेंबर है शॉन, वो शिबुआ में घुस के उनके एक मेंबर को बुरी तरह से मार रहा होता है और अपने बाप को बताता है, इंट्रोड्यूस करता है कि मैं 9 जनरेशन का एक लीडर रह चुका नहीं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे टाकिमिची और उसके दोस्त और वो दोनों भाई टेंजुआ गैंग के मेंबर्स के जो हेडक्वार्टर है या एक उनका प्लेस है जहाँ पे वो छुपने का काम करते थे, वहाँ पे पहुँच जाते हैं उन्हें मारने के लिए। पर उन लोगों को पहले पता होता था और वो उनका ध्यान रख रहे होते हैं कि कैसे वो लोग आएंगे और हम कैसे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दुश्मन जो गैंग यानी काकुचो है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उनको मारने के लिए। पर काकुचो सबको कहता है अपनी गैंग के मेंबर को तुम लोग बाहर जाओ और मैं इनसे अकेला ही लड़ूंगा। फिर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल वहाँ पे दिखाया जाता है और टाकेमिची जो है काफ़ी ज़्यादा डर भी चुका होता है कि कैसा बंदा जो चारों से अकेला लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर दिखाया जाता है कि दोनों भाई सामने आते और कहते हैं हम लड़ेंगे, पर वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे लीडर यार टाकेमिची से लड़ना है। और टाकेमिची सामने आता है और काकुचो को खींच के पंच मारता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे उसे पता चलता है टाकेमिची को कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। लाइक फिर उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और उसे समझ में आता है कि ये तो भाई मेरा बचपन का दोस्त है जिसे मैं मार रहा था। उसे वो खड़ा करता है और उसे कहता है कि भाई तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। वो भी कहता चलो दे रहे दोस्त है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान तो लिया। फिर वो कहता है कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हो गया, उन्होंने हम पे हमला कर दिया और तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने इस गैंग को ज्वाइन कर लिया और मैं गद्दारी नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम्हें अपनों से सावधान रहना होगा, यहाँ पे अपने ही गद्दारी करेंगे। और ये चीज़ कह के वो चला जाता है। यहीं का हमारा एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसके जैसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। थैंक यू।